पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और आज की क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस का सिलसिला और भी आगे चलेगा, यानी कि क्वेश्चंस हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हमारे पास 4 क्वेश्चंस और हैं। तो आइए इन सभी को भी एक एक करके देखते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को करा था उसमें आपने देखा होगा कि पहले बहुत आसान वाला है, फिर उसके बाद मीडियम वाला और फिर उसके बाद हम लोग अपना लेवल ऊपर करते चलेंगे। तो उसी तरीके से हमारे पास आज 4 क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं इन चारों में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। यहां पे ना इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दो, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात हुआ है ना, तो पहले हम लोग उतना करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए, जैसे ही बोल दिया गया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेना है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने आपको बताया था कि इसका कोई भी दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ये दोनों भी हो सकता था, ये दोनों भी हो सकता था, लेकिन हमने मान लिया कि ये दोनों साइड हमारे इक्वल है। अब जब ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो हमने बताया था आपको कि ये दोनों एंगल भी फिर इक्वल हो जाएगा। साइड के सामने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इस साइड के सामने एंगल ये वाला है और इस साइड के सामने एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि यदि ये 10 सेंटीमीटर सॉरी यदि ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, इस तरीके से है। अब आइए इसमें क्या बोला गया है। देखिए बोला गया है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, यानी कि ये जो दो इक्वल एंगल हैं, दोनों एंगल बराबर होते हैं, इक्वल एंगल है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। अब बताइए, दो एंगल तो हमारे पास यहीं पे हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल है, दो एंगल यहां पे हो गए। तीसरा एंगल हमारा कौन सा है, ऊपर वाला, ये वाला है हमारा तीसरा एंगल। तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि ये जो दो इक्वल एंगल है ना, ये दोनों इक्वल एंगल जो है ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। किससे, थर्ड एंगल से, यानी कि इससे। इसका मतलब हुआ कि यदि ये 10 डिग्री होगा तो ये 20 डिग्री होगा, यदि ये 40 डिग्री होगा तो ये 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का है तो आपको समझना अच्छे तरीके से। देखिए बोला क्या गया, बोला गया है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, यानी कि ये जो दो इक्वल एंगल आपको नीचे में दिख रहे हैं, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है हमारा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो नीचे वाला दो इक्वल एंगल है इज ट्वाइस, वो दो गुना ज्यादा है, यानी कि वो 2 टाइम्स है। किससे, टू ट्वाइस द थर्ड एंगल, यानी कि थर्ड एंगल से, यानी कि इस वाले एंगल से ये दोनों एंगल डबल है, 2 टाइम्स है। तो अब जरा एक बात बताइए आप, इस वाले एंगल से ये दोनों 2 टाइम्स है, लेकिन क्या आपको ये वाला ही पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले एंगल को मान लेंगे x डिग्री। अब जैसे ही हमने मान लिया इस वाले को x डिग्री, तो इस वाले के मुकाबले ये दोनों कितना है, 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x डिग्री और ये वाला भी हो जाएगा 2x डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको इस ट्रायंगल का एंगल पता करना है, यानी कि ये वाला और ये वाला। बेसिकली ये वाला पता करो, इन दोनों में से किसी एक को पता कर लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक उतना ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि लेट कर लेंगे। लेट द एंगल ए बी x डिग्री, यानी कि हमने क्या कर लिया, इस ए एंगल को x डिग्री मान लिया। तो इस हिसाब से हमारा ये और ये क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि साफ साफ बोला गया था कि ये दोनों हो जाएंगे 2 टाइम्स इस थर्ड वाले के मुकाबले। ठीक है, आइए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आप बताइए आपके पास क्या 3 एंगल है, बिल्कुल है। यहाँ पे x डिग्री, यहाँ पे 2x डिग्री और यहाँ पे भी 2x डिग्री। तो जब हम सभी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। एंगल A का वैल्यू x डिग्री है, लिख देंगे। एंगल B का वैल्यू
2x डिग्री है वो भी लिख देंगे, और एंगल सी का वैल्यू भी 2x डिग्री है वो भी लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो 2x और 2x 4x, और यहाँ पे 1x है तो 5x डिग्री 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको x डिग्री का वैल्यू चाहिए तो x डिग्री को उधर रहने देंगे, 180 डिग्री इक्वल टू उधर है उसको भी उधर रहने देंगे। ये 5 हमारा अभी फिलहाल मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो x डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36, हाँ 36 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया, x डिग्री का मतलब हो गया हमारा एंगल A, तो वो आ गया 36। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हैंस एंगल A इक्वल्स टू x डिग्री। एंगल A हमारा क्या था, x डिग्री था, तो इस हिसाब से हमारा एंगल A हो जाएगा 36 डिग्री। उसी तरीके से एंगल B है हमारा 2x डिग्री, तो 2 इंटू एक्स, x का मतलब 36 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री। उसी तरीके से फिर हमारा एंगल C भी हो जाएगा 72 ही होगा, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे 2 इंटू 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। बस इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या था? बस बोला ये गया था कि ये वाला जो मतलब नीचे वाला जो दो इक्वल एंगल है, जो बराबर एंगल है, वो दोनों डबल है 2 टाइम्स है। किससे? थर्ड वाले एंगल से। थर्ड वाले एंगल को ही हमने पहले कुछ मान लिया x, अब जब ये x है तो ये दोनों क्या होंगे, उसके डबल होंगे, तो ये 2x और ये भी 2x, और हमने इन तीनों को प्लस करके 180 के बराबर किया। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू आ गया, और जब x का वैल्यू आ गया तो एंगल A हो गया हमारा 36 डिग्री, एंगल B हो गया 72 डिग्री, और एंगल C भी हो गया 72 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि उसको मिटाना पड़ेगा, स्पेस है नहीं क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने के लिए। चलिए जल्दी से उसको करिए, और तब तक जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हो गया पहले वो देख लीजिए। चलिए उसको पहले मिटाते हैं, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला गया है इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर का बात कर रहा है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि जो ये DE है और ये जो BC है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, इफ एंगल A इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल A यहाँ पे है वो 65 डिग्री है, एंगल B 55 डिग्री है, यहाँ पे है वो 55 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमको वो देख लीजिए पहले। एंगल ADE कहाँ है, ADE? एक काम करते हैं, इसका ना पिक्चर एक बार फिर से बनाते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा गंदा हो जाएगा। यहाँ पे है A B C, यहाँ पे D और यहाँ पे E, और ये जो दिया गया है वो दिया गया है 65 डिग्री, ये वाला दिया गया है 55 डिग्री। अब क्या क्या निकालना है पहले वो देख लेते हैं। ADE कहाँ है, ADE ढूंढिए पहले। ADE यानी कि हमको पता करना है ये वाला एंगल कितना होगा। उसके बाद है AED कहाँ है, AED यानी कि ये वाला, तो ये वाला भी एंगल हमको पता करना है कितना होगा। और उसके बाद फिर एंगल C यानी कि ये वाला कितना होगा, ये भी पता करना है। समझ में आया बात? तो दो एंगल है हमारे पास। देखिए हिंट क्या क्या है सवाल में, हिंट ये है कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 65, ये वाला भी एंगल दिया हुआ है 55। एक हिंट और है, सबसे बड़ा हिंट है वो हमारा कि जो DE है वो BC के साथ क्या है, पैरेलल है। तो अब आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इस तरीके से जो लाइन जाता है या फिर इस तरीके से जो लाइन जाता है वो किसका काम कर रहा होता है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए पहले यदि हम लोग बात करें इस वाले एंगल का कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ना एक बात बताइए, ये हमारा पैरेलल लाइन है दो और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो क्या हमने आपको ये पढ़ाया है
कि जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये भी होता है। बिल्कुल। रीजन क्या होता है बताइए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये भी होता है। रीजन होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब हो गया कि डीई और बीसी यदि पैरेलल है तो ये जो डीबी है ये किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इस हिसाब से जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा, यानी कि 55 ही ये वाला होगा, और रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये है तो पहला वाला ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी, यानी कि ये जो हमको निकालना है ए डी ई, कहा गया हमारा ए डी ई जो निकालना है, यानी कि ये जो एंगल निकालना है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों बराबर है तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग को शॉर्ट में केवल लिखते हैं CORRES डॉट, कॉरस वो समझ आते हैं टीचर, और एंगल्स को एंगल का साइन दिया और छोटा सा एस लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी कितना है, उसके जगह पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे 55, तो ये निकल गया हमारा 55, और यही हमको पहला निकालना था। कोई दिक्कत इसमें? तो एंगल ए डी ई जो निकला, यानी कि ए डी ई यानी कि ये वाला, ये 55 के बराबर निकला, क्योंकि दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 55 तो ये वाला भी 55। तो इस तरीके से ए डी ई, उसके बगल में हमने एंगल बी को बराबर कर दिया, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और बी के नीचे में हमने उसका वैल्यू लिख दिया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हो गया हमारा ए डी ई एंगल 55 के बराबर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए आप, अगला हमको निकालना है ये वाला, यानी कि ए ई डी। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, जिस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 65 है, ये वाला एंगल अभी तुरंत निकाला हमने 55। क्या हम 180 में इन दोनों एंगल को जोड़ के प्लस करके माइनस कर देंगे तो क्या ये नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आइए अब आते हैं हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ए डी ई वाले ट्रायंगल में, इसमें एंगल ए प्लस ये वाला एंगल ए डी ई प्लस एंगल ये वाला ए ई डी, इन सब को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाता है? 180 के बराबर हो जाता है। सिंपल है। अब आगे बढ़िए, एंगल ए का वैल्यू कितना है? 65, तो यहाँ पे 65 डाल देंगे। एंगल ए डी ई का वैल्यू अभी तुरंत निकाला था हमने ऊपर में 55, तो यहाँ पे 55 लिख देंगे, प्लस ए ई डी, यही तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे इसका नाम वही रहने देंगे, ए ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे बढ़िए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 5 10, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री में इस 120 डिग्री को उधर लेकर चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एंगल ए ई डी इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड वाला भी बन गया। जो ये एंगल पूछा गया था ना ए ई डी, यानी कि ये वाला एंगल, वो कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब अगला पूछा गया है थर्ड नंबर में हमारा एंगल सी कितना होगा। अब आप खुद बताइए। देखिए, ये हमारा डीई और बीसी पैरेलल है, ये अभी तुरंत निकाला हमने कितना? 60, तो ये 60 तो ये भी कितना? 60। वही वाला कहानी यहाँ पे भी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। रीजन फिर से हमारा क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। रीजन में आप लिख देंगे ब्रैकेट में फिर से कॉरस्पॉन्डिंग, CORRES डॉट लिख दो, काफी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल का साइन देके स्मॉल एस लिख दीजिए, हो जाएगा। अब आगे एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी का वैल्यू कितना है? सॉरी माय मिस्टेक,
AED तो हमने निकाला ही है वैल्यू अभी 60, तो उसके नीचे में 60 लिख देंगे इक्वल टू एंगल C। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही पड़ेगा, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप यहां तक रहने दो, वो भी सही है, आप इसको ऐसे लिख दो, वो भी हमारा एक ही बात कह रहा है, दोनों सेम ही चीज है। तो इस तरीके से जो तीन चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो तीनों हमारा बन गया। ये आपको नहीं बनाना था, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, बस इतना समझ में आया। चलिए तो जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हम लोगों का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये वाला मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 क्या बोला गया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बोला गया इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर का ये बात कर रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस वाले फिगर को जरा आप पहले ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं इसको फिर से बनाते हैं, उसी पिक्चर में सब कुछ कर देंगे तो पिक्चर गंदा हो जाएगा। इसका नाम है ABCD, ABC और यहां पे है D, जिसमें ये है हमारा x डिग्री, ये है 55 डिग्री, ये है 125 डिग्री और ये वाला है y डिग्री। ओके, हमको क्या करना है समझिए ध्यान से, यहां पे जो आपको x डिग्री दिख रहा है ये, और यहां पे जो y डिग्री दिख रहा है ये, इन दोनों का हमको वैल्यू निकालना है। और याद करिए हमने आपको दो थ्योरम पढ़ाया है, इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपना सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में हमने आपको एक बार बताया था कि यहां पे जो बाहर में एंगल बनता है ना, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ने के बराबर। इसका मतलब हो गया कि इस एंगल को और इस एंगल को जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिखिए सिंपल सा कि एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इस 125 डिग्री के बराबर होगा। तो इस एंगल का नाम क्या लिखना चाहोगे आप, ACD कर दो, इक्वल्स टू एंगल ACD। अब एंगल A का वैल्यू कितना है, x डिग्री, तो यहां पे x डिग्री रहने देंगे, प्लस एंगल B का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, तो यहां पे 55 डिग्री लिख देंगे, इक्वल्स टू एंगल ACD, यानी कि ACD इसका वैल्यू कितना है 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, x डिग्री का, इसको इधर ही रहने दीजिए 125 डिग्री, ये 55 डिग्री प्लस में है, उधर चला जाएगा इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा। तो अब बताइए माइनस करके कितना आ रहा है, चलिए x डिग्री इक्वल टू 5 में 5 माइनस करा 0, 12 में 5 गया 70 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। बस अब यहां पे आइए, इस वाले x डिग्री का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। अब जरा देखिए आप, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में ये वाला हमको पता चल गया कि अब 70 है, ये वाला ऑलरेडी 55 था, तो क्या ये y अब नहीं निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का यदि हम लोग बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, मत बोलिएगा C बोलिएगा तो ये दोनों एंगल आ जाएगा, इसका यदि आपको नाम लेना हो तो एंगल ACB बोलना पड़ेगा, एंगल ACB, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है आगे, अब एंगल A का वैल्यू जो है अभी तुरंत निकाला हमने 70 डिग्री, बिल्कुल ये हो गया हमारा 70, एंगल B का वैल्यू है 55 डिग्री, और एंगल ACB का मतलब क्या है, ये हमारा y डिग्री, तो यहां पे लिख दीजिए केवल y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करिए, कितना होगा 125 डिग्री प्लस
y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। अब y का हमको वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री में आप माइनस कर दीजिए 125 डिग्री को, तो कितना आ जाना चाहिए? 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में 2 जाएगा 5, और ये हो गया हमारा 55। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 70 आया और y का जो वैल्यू है वो 55 आ गया। बस इतना ही करना था इसमें। इसको भी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में भी हम लोगों को पिक्चर अपने से बनाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलिए सॉल्यूशन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, बोला गया है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। ट्रायंगल के कितने साइड है? 3 साइड होते हैं। किसी एक साइड को आप प्रोड्यूस करो, यानी कि उसको खींच दो। एंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, लाइन खींचने पे जो बाहर का एक एंगल बनेगा इज 120 डिग्री। यानी कि पहले ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल के 3 साइड हैं, नाम रख दिया हमने ए बी सी। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। इस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड जो है वो खींच दो। तो हम एक काम करते हैं, इसी वाले साइड को इधर की ओर खींच देते हैं और इसका नाम रख दिया हमने यहाँ पे डी। अब इस लाइन को खींचने के बाद जो बाहर एंगल बना, यानी कि ये वाला एंगल, वो दिया हुआ है कितना? 120 डिग्री, यानी कि ये दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ द इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी इन द रेशियो 3:5, यानी कि इस वाले एंगल के अपोजिट जो 2 एंगल होंगे, कौन कौन सा होंगे भाई? एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। याद करिए अपना थ्योरम नंबर 2, यानी कि ये वाला एंगल का वैल्यू जितना भी है ये किसके बराबर होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर ही आएगा। तो अब बोला यह गया है कि इस वाले एंगल के जो अपोजिट एंगल हैं 2 को अंदर में, उसका रेशियो कितना है? 3:5। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3 और इसको मान लेते हैं 5। और हमने आपको बोला है कि रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी आएगा उसको x के साथ इंक्लूड कर देंगे, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 3x और ये 5x। ठीक है, सिंपल सा है, कहानी समझ में आया? बोला गया था कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पास 3 साइड है, किसी भी एक साइड को आप कुछ दूर तक प्रोड्यूस कर दो, यानी कि उसको खींच दो। तो हमने इस वाले साइड को खींच दिया। बोला है कि खींचने के बाद जो बाहर एंगल बनेगा वो है 120 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे 120 भी लिख दिया। अब बोला कि 120 डिग्री के सामने, यानी कि इसके अपोजिट जो 2 एंगल होंगे अंदर में, वो 3 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है। और रेशियो वाला सवाल जब भी आता है तो हमने क्या बोला आपको कि उसको x के साथ इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि 3x हो जाएगा और ये हमारा 5x हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, आपको इतना पता है कि ये एंगल और ये एंगल जितना भी हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 के बराबर ही आएगा। लेकिन अब असल में कितना होगा दोनों, उसको हम लोग करके देखते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखना इस तरीके से, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर। तो आप क्या लिखोगे? ACD लिख दो, एंगल ACD। अच्छा काम करो, इसको लिखने से पहले ना एक और काम कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। लेट द एंगल A be 3x एंड एंगल B be 5x, यानी कि हमने पहले ही क्या कर लिया? एंगल A को 3x मान लिया और B को 5x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल ACD। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? 120 डिग्री के
बराबर होता है। फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाला डिग्री होता है ये बराबर होते हैं इन दोनों के जोड़ने के बराबर। तो वही चीज है। अब इसके जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल ए का वैल्यू कितना है 3x और एंगल बी का वैल्यू 5x और एंगल ए सी डी का वैल्यू 120 डिग्री। 5 और 3 8 यानी कि ये हो गया 8x 120 डिग्री। x का वैल्यू चाहिए तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 8। तो x इक्वल्स टू, इसको थोड़ा कैंसिल कर लिया जाए तो ये तो एक बार में हो जाएगा 8 15, बिल्कुल 15 8 जा 120 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है। हैंस अब जब x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया तो एंगल A को आपने क्या माना है 3x, तो 3 इंटू 15 यानी कि एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। उसी तरीके से एंगल B का वैल्यू कितना आपने माना है 5x, तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये 75 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल A का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री और एंगल B का वैल्यू निकल गया 75 डिग्री। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो किसके बराबर आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। यानी कि आप इसको और इसको अब ऐड कर देंगे तो 120 के बराबर आ जाएगा। तो वही इसमें बोला गया था। ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और यही था हमारे आज के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। कौन सा? हाँ, आप तो सी भी निकाल सकते हैं ना आप। अब आप चाहो तो ये वाला भी निकाल सकते हो। क्या करना है, इसको और इसको जोड़ के 180 में माइनस कर देंगे तो ये वाला अंदर वाला जो है ACB ये भी निकल जाएगा। चलिए वो भी निकाल ही लेते हैं, हम लोग निकाल ही लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC में आते हैं। ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख दें? नहीं, C लिखेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, लेकिन हमको बाहर वाले का अब जरूरत नहीं है, हमको बस अंदर वाला जरूरत है। तो इसके लिए लिख देंगे ACB। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। अब एंगल A का वैल्यू हमने निकाला अभी तुरंत, कहाँ गया 45 डिग्री। एंगल B का वैल्यू भी निकाला हमने अभी तुरंत 75 डिग्री प्लस एंगल ACB का नहीं पता तो वही निकालना है। अब बताइए इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। 5 और 5 10 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12 प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका वैल्यू चाहिए हमको। एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ACB कितना 60। ठीक है। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते थे, पता है क्या, लीनियर पेयर मान के। इस एंगल को और इस एंगल को जब प्लस करते हैं तो 180 के बराबर होता है। रीजन लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री आता है, जिसमें से 180 में आप इसको माइनस कर देते हैं तो ये वाला मिल जाता। सिंपल है ना। 180 में 120 को माइनस करिए तो वैसे भी 60 आता और ऐसे भी हमारा क्या आया 60 आया। तो इसको निकालने का दो तरीका था, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसको जल्दी से अपने कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। और कल वाले क्लास में और आज वाले क्लास में टोटल मिला के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा इसमें बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है। यदि आप इसमें फास्ट चलोगे तो फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन 6 और आज 4, तो टोटल हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। क्वेश्चंस का सिलसिला अभी और चलेगा और भी हम लोग अपने आने वाले क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।